जंगे हुनैन की ये दास्तान देखिए, सिर्फ एक जंग की कहानी नहीं है, बल्कि ये ईमान के एक बहुत गहरे, एक बहुत बड़े इम्तिहान की रुदाद है। वेलकम टू प्रॉफिट सेइंग्स। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार दरूद पाक पढ़ लें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आपका प्यार ही हमारी हौसला अफजाई है। शुक्रिया। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या कुछ जानने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि मक्का के बाद क्या नया खतरा सामने आया। फिर बात होगी 12,000 के इस लश्कर और इससे जुड़े गुरूर की। इसके बाद हुनैन की घाटी में होने वाले अचानक हमले को समझेंगे। फिर वो लम्हा आएगा जब इम्तिहान और साबित कदमी की मिसाल कायम हुई। और फिर देखेंगे फतह, माले गनीमत और ताइफ का मामला क्या रहा। और आखिर में जो सबसे अहम सबक है, अंसार का दिल और मदीना के मुस्तकबिल पर बात करेंगे। तो किस्सा यूं है कि फतह मक्का के बाद मुसलमान अरब की सबसे बड़ी ताकत बन चुके थे। लेकिन अभी जश्न ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था कि अरब के दो बड़े और ताकतवर कबीलों बनु हवाजिन और बनु सकीफ, जो ताइफ में रहते थे, उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ ऐलानी जंग कर दिया। और यहाँ ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये ताइफ का वही कबीला था जिसने कुछ साल पहले जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें इस्लाम की दावत देने गए थे तो ना सिर्फ आपका मजाक उड़ाया था, बल्कि उन पर इतने पत्थर बरसाए कि आपका जिस्म मुबारक लहू लहान हो गया। लेकिन उस वक्त भी आपने उनके लिए बद्दुआ नहीं की, बल्कि उन्हें माफ़ कर दिया था। खैर, अब हालात बिल्कुल बदल चुके थे। फतह मक्का के सिर्फ 14 दिन बाद दुश्मन के इस चैलेंज के जवाब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर हुनैन की तरफ रवाना हुए। ये कोई छोटा मोटा लश्कर नहीं था, ये 12,000 सिपाहियों पर मुश्तमिल था। उस वक्त तक की इस्लामी तारीख की सबसे बड़ी फौज। उसमें बदर और ओहद के तजुर्बाकार मुजाहिदीन तो थे ही, साथ में मक्का के बहुत से नए मुसलमान भी शामिल थे जिन्होंने वो इब्तिदाई मुश्किलात नहीं देखी थी। और यहीं से आप कह सकते हैं कि एक खतरनाक सोच ने जन्म लिया। कुछ नए मुसलमानों ने लश्कर की तादाद को देखा और कहा, आज तो हम तादाद की कमी की वजह से हार ही नहीं सकते। ये जुमला, ये सोच इस बात की निशानी थी कि कुछ लोग अल्लाह की मदद पर भरोसा करने के बजाय अपनी ताकत पर, अपनी तादाद पर भरोसा करने लगे थे। और ये बात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल पसंद नहीं आई। हुनैन, ये मक्का और ताइफ के बीच में एक वादी का नाम है। सोचें, दो बुलंद पहाड़ों के बीच घिरी हुई एक तंग जगह, मतलब घात लगाकर हमला करने के लिए एकदम परफेक्ट लोकेशन। और दुश्मन की फौजें पहले ही वहां पोजीशन लेकर बैठी थीं। सुबह होने से कुछ देर पहले जब मुस्लिम लश्कर अभी अंधेरे में ही वादी में दाखिल हुआ तो अचानक पहाड़ों के ऊपर से तीरों और पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। ये हमला इतना शदीद, इतना गैर मुतवक्का था कि लश्कर में भगदड़ मच गई। सिपाही समझ ही नहीं पाए कि क्या हुआ और पीछे की तरफ भागने लगे। और ये आफरा तफरी देखकर दुश्मन की जो मेन फोर्स थी उसने भी पूरी ताकत से हमला कर दिया। एक लम्हे को तो ऐसा लगा कि बस सब खत्म। ये एक वाज़े शिकस्त है। 12,000 का वो अजीम लश्कर पूरी तरह बिखर चुका था और मैदान जंग से भाग रहा था। लेकिन यहीं से जंग का पासा पलटने वाला था। ये इम्तिहान की असल घड़ी थी और इसी घड़ी में साबित कदमी की एक ऐसी मिसाल कायम होने वाली थी जो हमेशा याद रखी जाएगी। जब सारा लश्कर भाग रहा था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद गिने चुने साथियों के साथ मैदान में डटे रहे और आपने बुलंद आवाज में ऐलान किया, मैं अल्लाह का नबी हूं और ये कोई झूठ नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। ये आवाज, ये ऐलान हिम्मत और सच्चाई की गवाही बनकर पूरी वादी में गूंज उठा। इसके बाद जो हुआ वो लीडरशिप की एक जबरदस्त मिसाल है। आप अपनी जगह पर कायम रहे। फिर आपके चचा हजरत अब्बास, जिनकी आवाज़ बहुत बुलंद थी, उन्होंने भागते हुए सिपाहियों को पुकारा। इस आवाज़ ने उन्हें नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया वादा याद दिलाया। लश्कर को एकदम एहसास हुआ कि अरे, अल्लाह के रसूल की जान तो खतरे में है। और फिर एक एक करके पूरा का पूरा लश्कर वापस पलट आया और 12,000 सिपाहियों की वापसी ने जंग का नक्शा ही बदल कर रख दिया। इसके बाद तो मुसलमानों ने दुश्मन पर ऐसा जबरदस्त हमला किया कि वो मैदान छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। इस जंग के नतीजे में मुसलमानों को एक फैसलाकुन फतह मिली और इतना माले गनीमत हाथ आया कि जिसका हिसाब नहीं था। जरा इन आदादो शुमार से अंदाजा लगाइए। 6,000 कैदी, 24,000 ऊंट और बेतहाशा सोना और चांदी। ये मादी लिहाज से भी एक बहुत बहुत बड़ी फतह थी। दुश्मन का पीछा करते करते मुसलमान ताइफ के किले तक पहुंच गए। ताइफ वालों ने खुद को किले में बंद कर लिया और लड़ने से इनकार कर दिया। कई दिन मुहासरा चला।
تو کچھ صحابہ نے عرض کیا کہ ان کے لیے بد دعا کی جائے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ، اہل طائف کو ہدایت دے اور انہیں میرے پاس مسلمان بنا کر لیا۔ جنگ تو ختم ہو گئی، لیکن اس پوری مہم کا سب سے بڑا، سب سے گہرا سبق ابھی باقی تھا، اور وہ سبق سامنے آیا مال غنیمت کی تقسیم کے وقت۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا حیران کن فیصلہ کیا۔ آپ نے مال غنیمت کا سب سے بڑا حصہ مکہ کے ان سرداروں کو دے دیا جو حال ہی میں مسلمان ہوئے تھے، جیسے ابو سفیان، جبکہ آپ کے پرانے اور وفادار ساتھی یعنی انصار مدینہ، وہ لوگ جنہوں نے مشکل وقت میں آپ کو پناہ دی تھی، انہیں بہت کم حصہ ملا۔ ظاہر ہے اس فیصلے سے انصار مدینہ کے دلوں میں ایک دکھ، ایک الجھن سی پیدا ہوئی۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ ہماری تلواروں سے تو ابھی تک دشمن کا خون ٹپک رہا ہے اور سارا مال انہیں دیا جا رہا ہے۔ کچھ نے تو یہ بھی سوچا کہ شاید اب آپ کو اپنے شہر اور قبیلے کے لوگ زیادہ عزیز ہو گئے۔ جب یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے تمام انصار کو جمع کیا اور ایک ایسا خوبصورت خطاب فرمایا جو دلوں میں اتر گیا۔ آپ نے انہیں یاد دلایا کہ وہ کیسے گمراہی اور غربت میں تھے، اور اللہ نے آپ کے ذریعے انہیں ہدایت اور خوشحالی دی۔ اور پھر آپ نے ان سے پوچھا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ یہ لوگ اپنے ساتھ اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور تم اپنے ساتھ اللہ کے رسول کو لے کر جاؤ؟ یہ سننا تھا کہ انصار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ، انصار پر رحم فرما، ان کی اولاد پر رحم فرما، اور ان کی اولاد کی اولاد پر بھی رحم فرما۔ یہ دعا صرف الفاظ نہیں تھے، اس دعا نے صدیوں کے لیے مدینہ کے معاشی اور روحانی مستقبل کو محفوظ کر دیا تھا۔ تو اس پورے واقعے کا اصل سبق کیا ہے؟ اصل فتح میدان جنگ جیتنا نہیں تھا، بلکہ دلوں کو جیتنا تھا، مستقبل کو محفوظ بنانا تھا۔ یہ ایک ماسٹر کلاس تھی اس بات پر کہ ایمان تعداد سے بڑھ کر ہے، قیادت ثابت قدمی سے ہوتی ہے، اور دور کی سوچ رکھتے ہوئے اتحاد کو وقتی فائدے پر ترجیح دینی چاہیے۔ تو آخر میں یہ سوال سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ زیادہ قیمتی چیز آخر ہے کیا؟ عارضی مادی فائدہ یا پھر ایک پائیدار روحانی بنیاد؟ اگر آپ کو یہ وضاحت پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کریں، اور اسے اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو دنیا کی تاریخ سے سیکھ کر اپنی زندگیوں کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ شکریہ۔